हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नरेशन के बारे में। ये नरेशन की सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड कर दी है। आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकते हो। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए किस प्रकार चेंज करेंगे। तो कुछ इसके रूल्स हैं, देखिए। सबसे पहले कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम इसमें आस्क्ड, इंक्वाइट या डिमांडेड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है यदि पर्सन हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, वुड, कैन, वुड, मे, माइट आदि से आरंभ होते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगे कोमा को हटाकर इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। यानी फर्स्ट जो हमारे असर्टिव सेंटेंस थे उसमें हमने लिंकर के रूप में एक कंजक्शन के रूप में दैट का यूज़ किया था, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लिंकर के रूप में इफ़ का यूज करेंगे। थर्ड रूल क्या कहता है, डू या डज वाले वाक्यों में इफ़ लगाने के बाद डू या डज को हटा देते हैं और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। परंतु डू या डज के बाद नोट लगा हो तो फिर ये डिड नोट में बदलते हैं और वर्ब की फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। यानी कहना क्या चाहता है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट आपको सेंटेंस दिया हुआ है, यदि डू आ जाता है तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इफ़ के बाद ये जो डू होता है ये कट जाता है, और यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसका आपको ध्यान रखना। आगे देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यदि पर्सनवाचक वाक्य हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि पर्सनवाचक शब्दों से आरंभ हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि पर्सनवाचक शब्द ही रहने दिया जाता है और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। यानी कहना क्या चाहता है, यदि हमारा डायरेक्ट स्पीच किसी WH की फैमिली से स्टार्ट होता है, व्हाट से स्टार्ट हो, व्हेन से स्टार्ट हो, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आपको इफ़ का यूज नहीं करना है। यस। डिड वाले वाक्यों में डिड को हटाकर इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यस, यदि डिड आ जाए सेंटेंस में तो आपको उसको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का में चेंज करना है। यानी डिड को हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। पर्सनवाचक वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए असर्टिव सेंटेंस में बदल देना चाहिए। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा। जब हम इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तो लास्ट में आपको फुल स्टॉप का यूज़ करना है। यानी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको समझते हैं किस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शी सेड टू मी डू यू नीड मनी। तो मैंने पहले बताया था ये जो हमारा होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यस, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आपको इसका ध्यान रखना है। ही सेड टू मी डू यू नीड मनी, तो सेड टू को हमने चेंज किया आस्क्ड में। मी लिंकर के रूप में हम यानी कंजक्शन के रूप में इफ़ का यूज़ करते हैं। डू जैसा कि अभी पहले बताया था तो डू को हम काट देंगे, और यहाँ पर यू सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो मी के अनुसार यहाँ पर आई बन जाएगा, और नीड की सेकंड फॉर्म नीडेड मनी। ही आस्क्ड मी इफ़ आई नीडेड मनी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी सेड टू मी आर वी गोइंग होम। शी आस्क्ड मी लिंकर इफ़, यहाँ पर वी को इसने चेंज नहीं किया, हालांकि आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर दे आ सकते हैं। इज एम आर को हम वोज वर में चेंज कर देते हैं और वी के साथ वर का यूज़ करेंगे, वी वर गोइंग होम। शी आस्क्ड मी इफ़ वी वर गोइंग होम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सेड टू हिम विल यू टेक टी। आई आस्क्ड हिम इफ़ कंजक्शन, उसके बाद यू सेकंड पर्सन चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट है तो इसका ही बन जाएगा। ही विल को चेंज कर देते हैं वुड में, ही वुड टेक टी। यहाँ पर एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये वुड एक मॉडल्स है और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। यानी यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सेड टू हिम कैन यू लेंड मी योर बुक। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड
यहाँ पर लिंकर हमने इफ़ लगाया, यू को चेंज किया हिम के अकॉर्डिंग तो ही आ गया, कैन को चेंज किया कुड में, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लैंड, मी फर्स्ट पर्सन, आई कैन सा चेंज होगा तो मी का मी रहेगा, योर ये सेकंड पर्सन चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग, तब यहाँ पर हिज आ जाएगा, हिज बुक, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड लैंड मी हिज बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड टू मी डिड यू कम लेट, द टीचर आस्क्ड मी इफ़, यहाँ पर हमने डिड को आपको ख़त्म नहीं करना है, इसको डिड को काटना नहीं है, कभी आप इसको काट दो, डिड का आपको यूज करना है। डिड को हम क्या करेंगे, डिड को हैड में चेंज कर देते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। द टीचर सेड टू मी दैट डिड यू कम लेट, द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड कम लेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी सेड टू मी हु टीचेज यू इंग्लिश, शी आस्क्ड मी हु, अब ये इस सेंटेंस में आपको लिंकर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि हु एक WH वर्ड है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ये अपने आप में कंजक्शन का काम करता है। टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। हु टॉट यू सेकंड पर्सन चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मी आ जाएगा, हु टॉट मी इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सेड टू मोहन वाई वर यू एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, आई आस्क्ड मोहन वाई, इस सेंटेंस में भी हमने कंजक्शन का यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड आ गया, वाई आ गया, वाई, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी क्योंकि हम इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो यू को चेंज करेंगे मोहन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मोहन को हम ही अज्यूम कर लेते हैं तो ही बन जाएगा, वोज वर्ब को चेंज कर देते हैं हैड बीन में, ही हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। यस, ही सेड टू राम व्हाट डू यू वांट, ही आस्क्ड राम, अब यहाँ पर ये जो डू होता है ये हमारा कट जाता है, ही आस्क्ड राम व्हाट ही वांट, वांट की सेकंड फॉर्म होती है वांटेड, व्हाट ही वांटेड। तो आपको विशेष ध्यान कर रखना है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके पास डू आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में तो हम उसको काट देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज कर देते हैं, परंतु डिड को आपको हैड में चेंज कर देना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी आप डिड को भी काट दो, डिड को एलिमिनेट नहीं करना है। यस, ये कुछ एक्सरसाइज दी हुई है स्टूडेंट्स, आप इसको देख सकते हो, यदि फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।